फ्रेंड्स, तूफान को लेकर तीन आशंकाएं हमें गहराती हुई दिखाई दे रही हैं और तीनों ही आशंकाओं के बीच में कहां पर संभावना बनी हुई है बताएंगे इस वीडियो में। अच्छी जानकारी मिलेगी, पूरा वीडियो देखिए। इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की भी बात करने वाले हैं। 11 मई से लेकर 17 मई की बात करेंगे, जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही 10 मई आज की भी बात करने वाले हैं, आज कौन कौन से क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले उस सिस्टम की बात कर लेते हैं जो कि गल्फ ऑफ मन्नार यानी कि श्रीलंका के कोस्टल रीजन पर बना हुआ है। यहां पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। 11 तारीख के आसपास ये लो प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा और अब से लेकर अगले 72 घंटे में ये डिप्रेशन की लो कैटेगरी में जाता हुआ दिखाई देगा और उसके अगले 24 घंटे बाद में ये डिप्रेशन की मॉडरेट कैटेगरी में जाता हुआ दिखाई देगा और उसके भी अगले 24 घंटे बाद में ये डिप्रेशन की हाई कैटेगरी में जाता हुआ दिखाई देगा। यानी कि मौसम विभाग ने इसके डिप्रेशन बनने की तो घोषणा कर दी है लेकिन तूफान बनने की घोषणा अभी तक नहीं की है। क्या संभावनाएं बनी हुई हैं? मैंने आपसे कहा था कि 3 संभावनाएं हमें दिखाई दे रही हैं। एक तो ये जो सिस्टम है ये हमें तमिलनाडु के कोस्टल रीजन से टकराता हुआ दिखाई देगा और जो दक्षिणी राज्य है इसके मध्य में पहुंचकर ये कमजोर होता हुआ दिखाई देगा। और जो दूसरी संभावनाएं हमें दिखाई दे रही हैं वो हमें तमिलनाडु से टकराकर केरला से होते हुए डीप अरब सागर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद में ये उत्तर दिशा की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दूसरी संभावना ये रही और तीसरी संभावना हमें क्या दिखाई दे रही है? एक सिस्टम हमें म्यांमार बॉर्डर पर दिखाई देने वाला है और दूसरा सिस्टम हमें साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल यानी कि यहां पर दिखाई देगा। दोनों ही सिस्टम एक दूसरे के नजदीक आ सकते हैं और दोनों के अवशेष एक दूसरे में मर्ज हो सकते हैं और एक ही सिस्टम डेवलप हो सकता है। इस तरीके की भी संभावनाएं हमें दिखाई दे रही है, यानी कि 3 संभावनाएं बनी हुई हैं। अब कहां पर ये पहुंचेगा, क्या इसका डायरेक्शन रहेगा, आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। हो सकता है कि ये तूफान ना भी बने, डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में जाता हुआ दिखाई दे। चूंकि सी टेम्परेचर बढ़े हुए हैं तो संभावना इसके तूफान बनने की लगभग हमें तय होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं WD की पोजीशन, फिर इसके बाद में 7 दिनों का वेदर भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या क्या संभावनाएं हमें तूफान को लेकर गहराती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए, WD की बात करें तो एक WD हमें अफगानिस्तान एडजोनिंग ईरान बॉर्डर पर दिखाई दे रहा है जो कि कल तक हमें पहाड़ों पर दिखाई देने वाला है। कल हमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली हो गया, राजस्थान का उत्तरी रीजन हो गया, मध्य में भी कहीं कहीं बादल दिखाई दे सकते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, इन सभी क्षेत्रों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन आज की बात करें तो कुछ एक क्षेत्रों में जरूर हमें हल्की बारिश दिखाई दे सकती है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। और एक जो WD है वो आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका इंपैक्ट हमें बिहार के कुछ एक क्षेत्रों में, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ एक क्षेत्रों में और जो पूर्वी राज्य है यहां पर दिखाई देने वाला है। हालांकि दक्षिणी पूर्वी राज्यों का हाल देखें, देखिए दक्षिणी राज्यों में तो मौसम पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो दक्षिणी पूर्वी राज्य है यहां पर इंपैक्ट थोड़ा सा हल्का ही दिखाई दे रहा है। इसलिए हमें हल्का दिखाई दे रहा है क्योंकि जो सिस्टम बना हुआ है पूरे मॉइस्चर को अपने में एब्जॉर्ब करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो मॉइस्चर यहां पर, ये जो दक्षिणी पूर्वी राज्य यहां पर बना हुआ था, यहां से थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं बारिश हमें कौन कौन से रीजनों पर दिखाई देने वाली है। इसके बाद में आपको 7 दिनों का वेदर भी दिखाएंगे और बताएंगे आपको कि ये जो तूफान की संभावनाएं बनी हुई हैं किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए, ये जो मैप आप देख रही हैं 10 तारीख का मैप है। 10 तारीख को ही WD का हल्का फुल्का इंपैक्ट हमें पंजाब के पश्चिमी क्षेत्रों में हल्का फुल्का दिखाई दे रहा है, यानी कि एक दो स्थानों पर यहां पर बूंदाबांदी या रिमझिम दिखाई दे सकती है। देखिए, आज हमें बहुत ही हल्के बादल दिखाई देने वाले हैं पंजाब के क्षेत्रों में। विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी क्योंकि WD थोड़ा सा दूर बना हुआ है और ये भी हमें जो पैच दिखाई दे रहा है ये भी हमें शाम या रात के टाइम में दिखाई दे सकता है। यानी कि एक दो स्थानों पर जो पश्चिमी रीजन है, फजिल्का, फरीदकोट के आसपास का, यहां पर कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी या रिमझिम हमें शाम या रात के टाइम में दिखाई दे सकती है। विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। हालांकि बादलों की बात करें तो कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी बादल पहुंच सकते हैं। हरियाणा क्लियर रहेगा, दिल्ली क्लियर रहेगा, उत्तर प्रदेश पूरा क्लियर दिखाई देगा, राजस्थान भी पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है, मध्य प्रदेश, गुजरात की बात करें पूरा हमें क्लियर दिखाई देगा। लेकिन कल से हमें चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो या दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों में बारिश दिखाई देने वाली है। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, देखिए महाराष्ट्र भी हमें पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्के बादल डेवलप हो सकते हैं, हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। मॉडल के हिसाब से देखें तो कोई भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। केरला के क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश हमें दिखाई देगी। कर्नाटका का जो पश्चिमी रीजन है यहां पर भी हमें हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है और जो तमिलनाडु का दक्षिणी पश्चिमी रीजन रहेगा यहां पर भी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश का हाल देखें, जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी और जो
उड़ीसा का रीजन रहेगा, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा कटक, भद्रक, बालासोर, भुवनेश्वर के आसपास का, इन सभी क्षेत्रों में हल्की तो क्या मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें तो इसका जो उत्तरी और मध्य रीजन रहेगा यहां पर भी स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंच सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। हल्के फुल्के बादलों का प्रभाव जरूर दिखाई देगा, अचानक से कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिले तो मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें यहां पर जरूर हमें हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई देगी, जबकि मॉडल के हिसाब से यहां पर भी हमें कुछ एक एरिया ड्राई दिखाई दे रहा है। हालांकि ये जो पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुड़ा, वर्धमान, पुरुलिया, आसनसोल से लेके और ये जो कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर के आसपास का रीजन रहेगा, कोलकाता के आसपास का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में भी बादल पहुंच सकते हैं, हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि देखिए झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो पूर्वी रीजन रहेगा यहां पर गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, खुंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा, इन सभी क्षेत्रों में कहीं हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। हालांकि जो पश्चिमी क्षेत्र रहेंगे ये हमें लगभग क्लियर दिखाई देने वाले हैं। देखिए सिक्किम का हाल देखें, मध्यम से तेज बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, हालांकि दरभंगा में उतनी संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल के आसपास के क्षेत्रों में, नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में यहां पर जरूर हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। जो पश्चिमी क्षेत्र रहेंगे, देखिए ये जो पूरा गोपालगंज, सिवान, भभुआ, बक्सर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और ये जो दरभंगा से लेके नालंदा, सोनबरसा का रीजन रहेगा, गया, औरंगाबाद के आसपास का रीजन रहेगा, मॉडल ने पूरी तरीके से क्लियर दिखाया है। हमें भी विशेष संकेत तो यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक क्षेत्रों में यहां बादल पहुंच सकते हैं, हल्की फुल्की बारिश दे सकते हैं। विशेष संकेत यहां दिखाई नहीं देंगे। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में बारामूला, शोपिया, कुपवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू, कठुआ, सांबा के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। और जो हिमाचल प्रदेश का पश्चिमी रीजन है यहां पर भी स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। उत्तराखंड क्लियर दिखाई देने वाला है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 11 तारीख की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों में हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में भी हल्की फुल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 12 तारीख की बात करें तो मध्य में यहां पर स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचते हुए दिखाई देंगे, कहेंगे हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी क्षेत्रों में, दक्षिणी क्षेत्रों में मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो सिस्टम बना हुआ है ये थोड़ा सा गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 13 तारीख की बात करें, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। सिस्टम और ज्यादा एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 14 तारीख की बात करें तो उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, कहीं मध्यम, कहीं भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और सिस्टम और ज्यादा एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, तमिलनाडु की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी क्षेत्रों में ही बारिश हमें दिखाई दे रही है। मध्य पश्चिमी क्षेत्र हमें क्लियर दिखाई दे रहे हैं। सिस्टम और ज्यादा एक्टिव हो चुका है, लेकिन ये सिस्टम हमें कहां दिखाई देगा? क्या ये हमें जो दक्षिणी राज्य यहीं पर खत्म होता हुआ दिखाई देगा, ये हमें उत्तरी पूर्वी दिशा की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा? चलिए देख लेते हैं। देखिए 16 तारीख की बात करें तो उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी क्षेत्रों में मध्यम तो कहेंगे भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। सिस्टम और ज्यादा एक्टिव हो चुका है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 17 तारीख की बात करें, अब ये सिस्टम थोड़ा सा उत्तरी पूर्वी दिशा की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये हमें डीप अरब सागर की तरफ बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि मौसम विभाग की माने तो ये अरब सागर में नहीं पहुंचेगा, लेकिन कुछ एक संकेत हमें अरब सागर के भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये हमें उत्तरी पूर्वी दिशा की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये जो म्यांमार पर सिस्टम बनने वाला है ये दोनों हो सकता है कि एक दूसरे में मर्ज हो जाएं और एक ही सिस्टम हमें दिखाई दे। आगे क्या होगा, क्या इसमें बदलाव देखने को मिलेगा, आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।